कैसे सभी स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एक्सिस स्क्वायर क्लासेस पर। और मैं फिर से डिस्कस करने आ चुका हूँ एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट ही नहीं, एक अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं जो पर्सन्स हैं, आपके फादर्स हो सकते हैं, आपके अंकल हो सकते हैं, आपके बड़े भैया, जो भी, सभी को प्रॉब्लम्स आती है, सभी को ये चीज़ अपनी लाइफ में जरूर फेस करनी होती है। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि प्रॉब्लम्स आने पर कौन पर्सन कैसा रिएक्शन करता है और कैसा रिएक्शन उसको करना चाहिए, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझना है चीज़ों को। जो चीज़ें आपको समझाई जा रही है स्टोरी के माध्यम से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि प्रॉब्लम्स जब लाइफ में आती हैं तो हमें क्या सीख देती हैं, क्या हमें उनसे सीखना होता है और कैसे उनको हैंडल करना होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि प्रॉब्लम्स सभी पर्सन्स की लाइफ में आती है। प्रॉब्लम्स हर आदमी की लाइफ में आती है, किसी की लाइफ में पहले आती है, किसी की लाइफ में बाद में, किसी की लाइफ में कम आती है, किसी की लाइफ में ज़्यादा आती है। समझ गए। तो हम बात करेंगे कि जब प्रॉब्लम्स किसी के लाइफ में आती हैं तो कुछ पर्सन्स क्या होते हैं, कुछ पर्सन्स उनको क्विट करके या तो उनसे दूर भाग जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, बिल्कुल त्याग देते हैं कि भाई मैं ये नहीं कर सकता या मुझसे ये नहीं होगा, ठीक है। तो या तो वो दूर भाग जाते हैं उन प्रॉब्लम से, या अगर उन प्रॉब्लम्स के साथ भी रहते हैं तो उनके सॉल्यूशन के बारे में ना सोचकर उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं। सॉल्यूशन के बारे में ना सोचकर किसके बारे में सोचते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में। क्यों? क्योंकि ऐसे पर्सन होते हैं कि जब सॉल्यूशन, अब भाई एक बात सोचो, एक चीज सोचो छोटी सी, कि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आ चुकी है, अब तो कुछ नहीं कर सकते ना, प्रॉब्लम्स जो है वो आ चुकी है, लेकिन उसका सॉल्यूशन कहाँ से लाया जाए वो हमें सोचना पड़ता है और वो हमें ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन हम नहीं कर पाते और हम उन प्रॉब्लम्स की वजह से एंजाइटी, है ना, स्ट्रेस में आने लगते हैं, है ना, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो चीज़ें क्यों करनी है हमें? उन प्रॉब्लम्स को एकदम हंस के और खुल के एकदम अच्छी तरीके से उनको फेस करो और उनसे उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। समझ में आ रही मेरी बात? तो आपको एक क्या करना है, एक 99% पर्सन के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन आपको किस में काउंट होना है? आपको काउंट होना है 1% पर्सन में, जो पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ढूंढकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस वाले पर्सन जो होते हैं, मतलब रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन या फिर अडेप्टेबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि कोई भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो उसको हम अडेप्ट कर सकें, भाई उसको उसी तरीके से हम खुद को ढाल सकें या प्रॉब्लम्स को अपने अकॉर्डिंग ढाल लें। अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो अडेप्टेबिलिटी की जो है कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर वो आपके पास है तो आप हर प्रॉब्लम को अच्छे से फेस कर पाओगे। क्लियर है। तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है तो उसको आप सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। 5 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ, 5 पॉइंट मैं ऐसे आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप, अगर वो आप करते हो तो आप प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। पहला पॉइंट है हमारा कि आपको समझने वाले लोगों के आसपास रहे, कि जो लोग आपको समझते हैं। कि क्या होता है कि हमारे जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आती ना, तब हम सोचते हैं कि भाई कोई पर्सन तो मेरे पास ऐसा हो कि जिसको मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं और वो मुझे समझ सके या वो मुझे समझता हो। लव्ड वंस इसको कह सकते हैं। लव्ड वंस का मतलब कोई भी हो सकता है, आपका मम्मी पापा, आपके फादर वगैरह जो हैं वो हो सकते हैं, आपका दादा दादी हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, या फिर जीएफ भी हो सकते हैं अगर वो आपको समझते हैं तो, ठीक है ना। बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, मैं ही नहीं कह रहा, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन जरूर होने चाहिए जो आपको समझते हो, जिनके साथ जब आप प्रॉब्लम में होते हो तो आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सको, और जो आपको चलो भले ही वो सॉल्यूशन ना बताओ लेकिन आपको क्या कर सके, आपको समझा सके कि भाई सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि दर्द बांटने से हल्का हो जाता है, या बात को बताने से, शेयर करने से जो मन का बोझ है वो हल्का हो जाता है, बढ़ जाती है चीज़ें। तो वो चीज़ ऐसे पर्सन आपके लाइफ में होने चाहिए, ठीक है ना। रखो, जिसको भी रखना आप रखो, लेकिन ऐसे पर्सन जरूर रखो आप अपनी लाइफ में। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम कि अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप डेली की लाइफ एक रोबोट की तरह जिए जा रहे। पता है क्या होता है कि जब हमारा डेली का रूटीन सेम हो जाता है ना, तो हमारा माइंड उसी तरीके से काम करने लगता है, उसी तरीके से काम करने लगता है। अब कहीं पे मान लो सडनली हम चल रहे हैं तो प्रोडक्टिव नहीं है हमारा दिन,
हमारा दिन की एक दिनचर्या है, हमारा डेली रूटीन सेम है, तो कहीं पे एक दिन प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा सारा रूटीन लड़खड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को उसी तरीके से एक्टिविटी करने की हैबिट है ना। तो डेली का रूटीन अपना अलग रखो। डे तो जल्दी सुबह उठ के बनाओ, वो आपकी मर्जी, कभी भी रात को सोते टाइम बनाओ या फिर सुबह उठ के बनाओ, लेकिन ऐसा मत करो एक रोबोट की तरह अपने डेली का रूटीन आप सेम रख रहे हो। ऐसा नहीं करना आपको, आपका दिन प्रोडक्टिव होना चाहिए। डेली रूटीन में आपको बदलाव करना है डेली की डेली, ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, अपने पास्ट से हमेशा कुछ ना कुछ सीखो। क्या सीखो? अपने पास्ट से हमेशा कुछ ना कुछ सीखो। पता है क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं ना, वो मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस की बात कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले, अडेप्टेबिलिटी की बात कर रहा था। तो अडेप्टेबिलिटी में क्या होता है कि जो पर्सन्स होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, वो अपने पास्ट से सिर्फ ओनली लेसन कैरी करते हैं। वो अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है वो पास्ट के बारे में सोच कर कि पास्ट में मैंने क्या किया, मैंने ये कर दिया, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने ये कर दिया, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सोच कर जो पर्सन सिर्फ वो अपनी प्रॉब्लम्स को, क्या पता है, प्रॉब्लम को खुद के ऊपर हावी कर रहे हैं, प्रॉब्लम के ऊपर हावी नहीं हो रहे, है ना। अब पास्ट में कुछ मान लो गलत किया है, मिस्टेक भी हो जाती है, ऐसा नहीं है, हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, गलतियां हो जाती हैं, भटक भी जाते हैं रास्ते से, है ना। तो लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि उस पास्ट की वजह से हम अपने प्रेजेंट को या अपने फ्यूचर को खराब कर लें, है ना। फ्यूचर को बनाना तो आज हमारे प्रेजेंट के हाथ में है ना। पास्ट में हमने जो किया उसकी वजह से हमारा आज प्रेजेंट खराब है, लेकिन आज प्रेजेंट में भी हम पास्ट के बारे में सोच कर प्रेजेंट को भी खराब कर लेंगे, तो क्या हो सकता है कल आपका फ्यूचर भी अच्छा? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप अपने पास्ट से सिर्फ लेसन कैरी करो, सीखो कि भाई मैंने ये किया तो मेरे साथ ऐसा हो गया, तो मेरे को अब प्रेजेंट टाइम में ये नहीं करना है, ताकि मेरे साथ फ्यूचर में भी ये चीज हो, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको समझना है। सेकंड बात करेंगे हम, लेसन कैरी करो, और जो चीज पास्ट में आपने की है उसको रिपीट नहीं करना है, बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है। पास्ट के बारे में तो सोचना ही बंद कर दो, ओनली फ्यूचर, एंड ज्यादा तो प्रेजेंट में जियो, ठीक है। तो कहते हैं ना कि 4 दिन की जिंदगी है और चौथा दिन समझ के इसको जीना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। फिर बात करते हैं, हमेशा होपफुल रहो, आशावादी रहो। एक आशावादी इंसान पता है क्या होता है, उसको हमेशा ये उम्मीद रहती है तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, बेटर होगा। आज मेरे साथ हो रहा है तो कल हो सकता है कि मेरे साथ इससे कुछ अच्छा हो जाए। मतलब होपफुल रहो ना। एक मतलब क्या कहते हैं कि मन से हारा हुआ दिल से हारा हुआ, ये कहते हैं ना कि वो मन से हारा हुआ इंसान, जो बात सुनी होगी आपने, वो एक होपलेस इंसान के बारे में होती है। उसको कोई होप नहीं रहती, उसको कोई उम्मीद नहीं रहती अपनी लाइफ से कि मेरे साथ भी अच्छा हो सकता है। वो ये सोचता है कि मेरे साथ तो होगा तो खराब ही होगा, उसको कोई होप नहीं है कि मेरे साथ भी अच्छा हो सकता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि अच्छा हो, इसके लिए भी एक आशा रखनी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम आपने सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि जो चीज़ें हम सोचते हैं वो चीज़ें ऑटोमेटिक हमारे साथ होने लगती है, ऑटोमेटिकली हमारे साथ होने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भी मैं एक अलग सी वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको कंप्लीटली मैं समझाऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसके लिए हम कंप्लीट वीडियो सेशन लेके आएंगे, उसमें आपको समझाएंगे। अभी आप इतना समझ लो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ इतना होता है कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लगता है, इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब हम होपलेस हैं, हमको होप नहीं कि हमारे साथ अच्छा होगा। वो नहीं कहते गांव में कहावत भी सुनी होगी, जो मरेड़ो जा रहा ताकि खबर लेके आवे, तो वो बात भी यहीं पे लागू होती है कि जब रो तो जा मरेड़ा की खबर लेके आवे, उल्टा हुआ है, रोता हुआ जाए और मरे हुए की खबर लेकर आए, ये होता है। तो वो चीज़ नहीं करनी, आपको होपफुल रहना हमेशा अपनी लाइफ में, ठीक है। लास्ट बात करते हैं, या 5th पॉइंट की बात करते हैं, यदि आप भगवान में भरोसा रखते हो, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जो भी आप मानते हो, अगर आप उसे बिलीव करते हो तो उनसे प्रे करो, उनसे प्रे करो कि जो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आई हैं मुझे इनसे बाहर कैसे निकलना है, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो ऑटोमेटिक तो स्पिरिचुअल जो पर्सन होते हैं ना, वो कभी भी होपलेस नहीं होते। कभी भी नोट करना, स्पिरिचुअल पर्सन जो होते हैं वो कभी भी होपलेस नहीं होते, कभी भी नहीं होते। उनको सिर्फ एक चीज़ याद रहती है कि जब भी प्रॉब्लम आती है वो देख लेगा, मुझे कोई गारंटी नहीं, मुझे नहीं पता इसमें क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। वो सिर्फ एक चीज़ सोचते हैं, जब उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई, ऊपर वाला अपने आप देखेगा। जब प्रॉब्लम उसने दी है तो सोल्यूशन भी वो देगा, जब चोंच दी है तो चुग्गा भी देगा। समझ गए? वही बात है, चिड़िया जो होती है ना उसको चोंच देता है भगवान, तो चुग्गा भी देता है। समझ गए? वही बात है। फिर बात करते हैं कि
प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो खाली बैठकर उनके बारे में ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ में क्यों आ गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, है ना, मेरे साथ ही ऐसा होता है और किसी के साथ नहीं होता, मैं तो इनको प्रॉब्लम से उभर नहीं सकता, है ना, मैं तो हार चुका हूँ, ये नहीं सोचना है। बल्कि हम सोचते भी हैं, देखो हम ये भी सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ ओनली सोचते रह जाते हैं कि भाई मैं ये कर लूँगा तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, मैं ये चीज़ कर लूँ तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, लेकिन हम क्विक रिएक्शन नहीं लेते। तुरंत रिएक्शन ले उस चीज़ पे, एक्शन करो, इंस्टेंट एक्शन करो कि भाई मुझे इस प्रॉब्लम का इस तरीके से सोल्यूशन करना है। मान लो फर्स्ट टाइम सोल्यूशन नहीं हुआ, सेकेंड टाइम करो, रिपीट करो ना उसको, थोड़ा सा चेंजमेंट कर लो, है ना, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले। समझ में आ रही? इसी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी में देखो क्या होता है, स्टोरी में आपको ये समझना है कि प्रॉब्लम्स जब हमारे आती हैं तो सॉल्यूशन भी उसके साथ बनता है। भाई जब प्रॉब्लम आती है ना तो सॉल्यूशन भी बनता है, सॉल्यूशन भी आता है, बशर्ते हमारी आंखें हैं कि वो सिर्फ प्रॉब्लम्स को देखती रह जाती है, उसके साइड में जो उसके पीछे थोड़ा सा छुपा हुआ था सॉल्यूशन होता है, उसको हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। और जिसकी आंखें प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशन को देख लेती हैं वो कभी भी हार नहीं मानता। इसी के ऊपर एक स्टोरी है कि एक पिता थे और एक बच्चा था। पिता थे वो अपने जो ऑफिस के काम में थे बहुत ज़्यादा बिजी थे, मतलब ज़्यादा बिजी थे, ज़्यादा काम था। तो उनका जो बच्चा है, उनका जो बेटा है, वो बार बार उनके पास आ रहा था, कोई सवाल पूछ रहा था, कभी कुछ पूछ रहा था। जब वो काम करने लगते वो 2 मिनट बाद वापस आ जाता। जब उसको कुछ पूछता तो बता देते थे उसको, लेकिन उसके जाने के बाद जैसे वो काम करने लगते तो दोबारा 2 मिनट बाद वो बच्चा आ जाता था। तो ऐसा रिपीट होते 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 उसके जो पिता है उस बच्चे के, वो दुखी हो गए कि यार कुछ तो करूँ ताकि मैं परेशान नहीं थे, उनका मतलब ये था कि इसको थोड़ी बहुत देर के लिए शांत कर दूँ ताकि मैं मेरा काम कर पाऊँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम दे देता हूँ कि ये काफ़ी टाइम तक सोल्व करता रहे और इससे सोल्व ना हो या कुछ देर बाद आए। तो पिता ने सोचा, पिता के पास एक बुक पड़ी थी पुरानी, ठीक है, उन्होंने उसको उठाया। उसके फर्स्ट पेज पे क्या था, मैप था। उन्होंने उस पेज को फाड़ा और उस मैप के जो थे वो टुकड़े टुकड़े कर दिए, उस मैप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने बच्चे को बुलाया, तो बच्चा जब उनके पास आया तो बच्चे को उन्होंने कहा कि ये देख मैप है और मैंने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ दिया है या फाड़ दिया, तो तू इसको इस मैप को जोड़ के ला। अब बच्चे को, पिता ने सोचा कि बच्चे को तो मैप आता नहीं है, अब इस बच्चे के लिए तो ये मैप इतनी सी उम्र में, वो 10-12 साल का ही था, इतनी सी उम्र में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई ना, ये इसका सॉल्यूशन तो ये नहीं कर पाएगा और मैं मेरे ऑफिस का काम आसानी से कर लूंगा। अब पिता ने तो ये सोचा था, लेकिन उनको ये थोड़ी पता था कि बच्चे ने प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सॉल्यूशन पे फोकस करने वाला है इनका बच्चा। तो पिता ने उसको भेज दिया और अपना काम करने लग गए। बच्चा विद इन 4 मिनट, 4 मिनट में, उन्होंने सोचा था 4 घंटे में आएगा, लेकिन बच्चा जो है विद इन 4 मिनट में वापस आ गया सॉल्यूशन को लेकर। उन्होंने कहा कि पिताजी मैंने मैप को जोड़ दिया है। पिताजी तो शॉक्ड हो गए। पिताजी ने कहा कि प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी थी, तूने इतनी जल्दी इसका सॉल्यूशन कैसे किया? तो बच्चे ने कहा कि जब जो पेज आपने फाड़ के दिया था ना, आपने सिर्फ मैप देखा है, मैप मुझे नहीं आता था, लेकिन मैप के जस्ट पीछे कार्टून की पिक्चर भी थी और जो कार्टून की पिक्चर थी वो मुझे बहुत अच्छे से याद थी, तो मैंने उस कार्टून की पिक्चर को जोड़ा और मैप अपने आप जुड़ गया। समझ पा रहे हो? तो जो प्रॉब्लम थी उसके साथ सॉल्यूशन था, लेकिन उसने प्रॉब्लम पे फोकस न करके उसने किस पे फोकस किया, ओनली ऑन सॉल्यूशन पे फोकस किया और सॉल्यूशन पे फोकस किया तो सॉल्यूशन हो भी गया और उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और उसका काम भी बन गया। इस तरीके से आपको जो ये सोचना है कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स बनती है ना तो उसके साथ सॉल्यूशन भी बनता है, प्रॉब्लम्स बनती है उसके साथ सॉल्यूशन भी बनता है, बशर्ते आपको ट्राई करते रहना है। जब आपने ट्राई करना बंद कर दिया उसी टाइम पे आपकी हार निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता कोई भी। वो कहते हैं ना, इसी बात पे मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगा, शेर जरूर याद करना कि वो अफसाने जिनको हकीकत में बदलना मुमकिन ना हो, वो अफसाने जिनको हकीकत में बदलना मुमकिन ना हो, उनको एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा है, खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा है। देखो आपके लाइफ में भी आपको बहुत सारे ऐसे पर्सन मिलेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, डिस्ट्रक्शन से दूर रहना, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उन चीज़ों से दूर रहना, ठीक है ना। डिस्ट्रक्शन से तो आपको कंप्लीटली दूर रहना जब तक आप अपनी लाइफ में गोल को अचीव नहीं कर लेते।
डिस्ट्रैक्शन हो गए तो एक बार डिस्ट्रैक्ट हुए उसके बाद आप नहीं समझ पाओगे, ये मैं गारंटेड कर रहा हूँ, नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो डिस्ट्रैक्शन किसी स्टार्टिंग ही नहीं होने देनी है, उससे पहले ही दूर रहना है, ठीक है। सारी चीज़ें सही हैं, बस जिंदगी में कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती है ना, तो उसको जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आपको सॉर्ट आउट करना है। 5 पॉइंट मैंने बताए थे, 500 के 500 आपको नोट डाउन अपने दिमाग में रखने हैं हमेशा, और उनको फॉलो करिए, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बाकी आज का जो वीडियो सेशन था प्रॉब्लम्स के बारे में था। ऐसी हम मोटिवेशनल वीडियो या फिर अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड वीडियो या फिर लाइफ को होपफुल या फिर एक सक्सेस पर्सन बनाने के लिए मैं आपको डेडिकेटेड रहूँगा और सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताऊँगा। बस आप फॉलो करते रहिएगा, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, आप भी करो, दोनों साथ साथ सक्सेस हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी पता चले कि प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाता है अभी स्वामी सर के अंदाज में। थैंक यू, धन्यवाद।